किए। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है। वो इसलिए दिया है कि हम साधन भजन करके अपना कल्याण कर लें। साधन भजन करना ही भगवान की कृपा है। अगर आप साधन भजन ना करें, मनमानी आचरण करें, तो आप कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। आप साधन भजन करें, शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें, तो आप कृपा का आदर कर रहे हैं। और जितना कृपा का आदर करेंगे, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, बहुत कृपा है। हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहता है और आए हुए दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। वो परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र स्वाभाविक कानूनन वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है, ऐसे वो दास भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। कौन? जो प्रतिपल कृपा मनाता रहता है, प्रतिपल भगवान का स्मरण करता है और आए हुए विपत्ति या संपत्ति, सुख या दुख, मान या अपमान, उसको सहज भाव से सह लेता है। वह भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। इसलिए हम हर क्षण अहेतु की कृपालु भगवान की अहेतु की कृपा का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें, शास्त्र के अनुसार आचरण करें और उनको भगवान को समर्पित कर दें। इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। श्याम कुमार जी, गुड़गांव से। महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि एक साधु को अपने समस्त कर्म प्रभु को समर्पित कर देने चाहिए, किंतु यदि किसी साधक के मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि उसके सभी कर्म गुरु कृपा से हो रहे हैं, उसमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो अपने समस्त कर्म गुरु को समर्पित फिर भी करे? करते रहो। जब तक स्मृति है कर्म की, तब तक तो। जब स्मृति ही नहीं कर्म की स्वयं हो रहा है, और जब तक स्मृति की कर्म मेरे द्वारा कराया जा रहा है, तो जो करा रहा है उसी को समर्पित है। हम एक मुनीम की तरह काम करें, मालिक प्रभु को माने, तो उनका तो है, लेकिन रजिस्टर तो सामने रखते हैं हम जाके। पूरे दिन की कमाई, पूरे दिन का कार्य प्रणाली, पूरे दिन